बोकारो जिले का एक ऐसा गांव जो 16वीं सदी की इतिहास से जुड़ा है, जिसे उस समय के उत्तर भारत के शासक शेर शाह सूरी के द्वारा बसाए गए लोहे के कारीगरों का इतिहास आज भी जिंदा है, जो धीरे धीरे इस आधुनिक दौर के जमाने में यह इतिहास अब दम तोड़ता नजर आ रहा है। हम बात कर रहे हैं बोकारो जिले के नावाडीह प्रखंड का भेंडरा गांव, एक ऐसा गांव जिसका एक इतिहास रहा है। यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि इस गांव को 16वीं शताब्दी में शेर शाह सूरी, जिनके करीब पूरे उत्तरी भारत पर शासन था, उन्होंने इस जगह पर करीब 300 लोहार विश्वकर्मा परिवारों को बसाया था। शेर शाह ने अपने सैनिकों के लिए अस्त्र शस्त्र बनाने का एक जगह ढूंढा था। भेंडरा का खासियत ये है, इसको तीन तरफ से जमुनिया नदी घेरती है। उस समय यदि यहाँ 300 परिवार ब्लैक लोहार के लोगों के यहाँ बसे। उस वक्त इनका मुख्य काम अपने शासक शेर शाह सूरी के सैनिकों के लिए अस्त्र शस्त्र बनाने का था। इसके बाद जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे यहाँ के स्थानीय लोगों ने समय के अनुसार अपने कार्य को बदला। पहले जो यहाँ तलवार या अन्य तरह के अस्त्र शस्त्र बनाते थे, फिर उन्होंने कृषि के औजार, औद्योगिकीकरण के बाद उद्योगों के लिए आवश्यक औजारों का निर्माण किया। यहाँ के स्थानीय मुखिया नरेश कुमार ने हमें बताया कि इस जगह को सी फील्ड ऑफ झारखंड भी कहा जाता था। आज भी इस गांव में करीब 500 परिवार उसी लोहार के पेशे से जुड़े हुए हैं और यहाँ तमाम तरह के लोहे के औजार जैसे बिसुला, हैमर, बॉल पेन हैमर, रेलवे ट्रैक में उपयोग की जाने वाली औजार, कारपेंट्री औजार और कारपेंट्री टूल्स, इन सभी चीज़ों का बाजार भी अच्छा है। लेकिन चिंतनीय विषय यह है कि यहाँ सारा काम आज भी हाथ के द्वारा किया जाता है और इस वजह से हम क्वालिटी नहीं दे पाते। जो कि चीन से निर्मित औजारों में है, उसे हम पीछे रह जाते हैं क्योंकि वहाँ मशीनों का उपयोग किया जाता है। इसीलिए हम सरकार से अपेक्षा करते हैं कि वह हमें तमाम तरह की आधुनिक सुविधाएं जैसे मिनी टूल रूम, इलेक्ट्रॉन प्लाटिंग और लोहे और कोयले के भंडारण की सुविधा मिले। एक कुटीर उद्योग जो इतनी पुरानी है, 15वीं सदी से है, जो बिना सरकारी सहायता का अभी तक चलता आ रहा है, इसको सहायता दिया जाए। यहाँ पर नई मशीनें जो है उसको लगाया जाए, क्वालिटी कंट्रोल लगाया जाए, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटिंग लगाया जाए, CNC मशीन लगाया जाए, लेज़र कटिंग मशीन लगाया जाए और इसके लिए एक मिनी टूल रूम की भी व्यवस्था हो तो ज़्यादा बढ़िया हो पाता है। यदि उस उद्योग को बचाना चाहते हैं तो अविलंब यहाँ आधुनिक मशीनें का व्यवस्था किया जाए और कोयले का व्यवस्था किया जाए, लोहे का व्यवस्था भंडारण किया जाए, इसको लिंकेज कराया जाए, यहाँ की ट्रेनिंग व्यवस्था की जाए ताकि ये लोग सीख के आगे की ओर जाएंगे तो उद्योग से प्लान रुक जाएगा, नई पीढ़ी भी यहाँ पर आके जोड़ने लगेगी। यहाँ के स्थानीय लोगों ने यह भी बताया कि समय के साथ इस लघु उद्योग को मशीनों की अब जरूरत है। सरकारी मदद मिले तो यहाँ मशीनों को लगाया जा सकता है, जिससे प्रोडक्शन बढ़ेगा और लोगों की कमाई में भी इजाफा हो और इस लघु उद्योग को और यहाँ काम कर रहे कामगारों को एक नई ऊर्जा प्रदान होगी और यहाँ से पलायन की बात भी नहीं सोचेंगे और नई पीढ़ी भी इस उद्योग से जुड़ी रहेगी, जिससे कि स्थानीय लेवल पर रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। हम यही लोहारी काम करते हैं, सारा चीज़ मतलब हाथ से ही बनाते हैं। पहले जितना भी हथौड़ी, जितने प्रकार की भी हथौड़ी आता है, सारे चीज़ हम लोग हाथ से ही बनाते थे। लेकिन धीरे धीरे इसमें स्किल का कमी के कारण ये हमारा काम नीचे जाता गया और जो मशीनरीकरण वाला जो हथौड़ी अभी आने लगा पंजाब से, वो उसका रेट भी कम हो गया और हम लोग का रेट थोड़ा बढ़ जाता है हाथ से बनाने के कारण। इसके कारण से हम लोग का काम थोड़ा डाउन हो गया। ये तो हमारा परदादा सारे लोग यही काम करते आ रहे हैं। तो अब मतलब क्या चाहते हैं बदलाव? हम यही चाहते हैं बदलाव इसमें कि हम लोगों को स्किल डेवलपमेंट किया जाए, नए मशीनीकरण से हम लोग को ट्रेनिंग दी जाए ताकि हम जो मशीन से बनता है उसके मुकाबले हम लोग यहाँ पर मार्केटिंग में बाज़ार के हिसाब से अपना माल प्रोडक्ट बेच सके। उससे क्या लाभ होगा? उससे यही लाभ होगा कि हम लोग जो मशीन से बनता है उसके बराबर में हम लोग उसका कंपटीशन दे पाएंगे। नहीं तो हाथ से बनाने के कारण हम लोग उसका
टफ कंपटीशन नहीं दे पाते हैं, क्योंकि वो सारा सामान मशीन से बन के आता है और हम लोग का हाथ से बना हुआ रहता है। हम लोग का फिनिशिंग होता है लेकिन माल कम बनता है और उन लोगों का ज़्यादा रहता है, जिसके कारण उनका माल सस्ता हो जाता है और हमारा माल महंगा हो जाता है। मतलब नया टेक्नोलॉजी का हम लोग को ट्रेनिंग स्किल जो बोलिए। समाज सेवी शशि भूषण का कहना है कि क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी, टेस्टिंग लेबोरेटरी तथा मटेरियल लेबोरेटरी की बहुत बड़ी ज़रूरत है। अगर यह यहाँ आ सकते हैं तो यहाँ लोग अपनी लेबल लगाकर तैयार माल बाजार में अपनी उचित कीमत पर बेच सकेंगे, ताकि इस व्यवसाय से जुड़े हजारों लोग और उनके परिवार, जो पूरा का पूरा गांव में काफ़ी संख्या में है, वे लोग समय के साथ आगे बढ़ सकें। तो आज इनको क्वालिटी कंट्रोल के लिए एक ही तरह का तलवार बने, एक ही क्वालिटी की बने, इसके लिए एक लेबोरेटरी इनको ज़रूरत है। और क्वालिटी टेस्टिंग, क्वालिटी जैसे वेट का क्वालिटी, साइज का क्वालिटी, शार्पनेस का क्वालिटी या मटेरियल का क्वालिटी, ये सभी जो क्वालिटी जब तक एक समान नहीं आएगा, क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी, टेस्टिंग लेबोरेटरी इनकी बहुत बड़ी ज़रूरत है। अगर ये आ जाता है तो ये अपना लेबल लगा सकते हैं कि हमारे तलवार का क्वालिटी, लोहा ये है, शार्पनेस ये है, गेज ये है और इसकी गैल्वेनाइजिंग ये है, सब कुछ स्टैंडर्डाइज हो जाएगा। तो ये बहुत पुराना डिमांड है कि इनका एक मिनी लेबोरेटरी होनी चाहिए, टेस्टिंग लेबोरेटरी। स्थानीय लोग केंद्र और राज्य सरकार से काफी उम्मीद लगाए बैठे हैं। सरकार आगे आए और इस उद्योग की जो मूलभूत जरूरत है, जैसे लोहा और कोयला, उसके इंतजाम के लिए सरकार एक पहल करे। यहाँ के कारीगरों को आधुनिक दुनिया से लड़ने के लिए आधुनिक मशीन मुहैया कराए, जिससे कि इस उद्योग और यहाँ के लोगों को बढ़ावा मिल सके।